हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द न्यू ट्यूटोरियल ऑफ द पाइथन। तो आज की वीडियो में आपको पाइथन लूप्स के बारे में बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर देना। तो स्टार्ट करते हैं। इन पाइथन लूप्स आर यूज्ड टू एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड रिपीटेडली एज लॉन्ग एज द स्पेसिफाइड कंडीशन इज ट्रू। आपको लूप्स कब यूज करने हैं? जब आपको एक पर्टिकुलर ब्लॉक को एग्जीक्यूट करवाना है कुछ स्पेसिफाइड कंडीशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर आपने कोई स्पेसिफाई कंडीशन दे दी है कि जब तक ये कंडीशन ट्रू नहीं हो जाती तब तक ये क्या करना चाहिए, चलते रहना चाहिए। ठीक है, तो उस केस में हम लूप्स यूज करते हैं। ठीक है, फॉर लूप्स आर यूज टू आइट्रेट ओवर सीक्वेंस, मतलब कि सीक्वेंस को घुमाने के लिए, आइट्रेट करने के लिए हम यूज करते हैं। जैसे कि आपके पास लिस्ट होगी, टप्पल हो गया, स्ट्रिंग और रेंज। एंड एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड फॉर ईच आइटम इन द सीक्वेंस। तो जब तक आइटम की सीक्वेंस खत्म नहीं हो जाती तब तक क्या होगी, वो एग्जीक्यूट होगी, जब तक आपने कोई स्पेसिफाइड कंडीशन नहीं बताई होगी उसको। ठीक है, अब जैसे कि एग्जांपल आपके पास मतलब कि एक सिंटेक्स है, फोर आइटम इन द सीक्वेंस, और यहाँ पे हर एक ब्लॉक को, कोड को एग्जीक्यूट करने का मेथड। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल हमारे पास फ्रूट्स जिसमें एप्पल, बनाना और चेरी है। ठीक है, तो ये हमारे पास पूरा का पूरा आ गया। हमने डिफाइन कर दिया फ्रूट्स को, उसके बाद हमने क्या लगा दिया, इसके ऊपर फॉर लूप लगा दी और इसको प्रिंट कर लिया। ठीक है, तो ये तो हमारे पास ये फॉर आइटम इन द सीक्वेंस, तो इस तरीके से हम इसको यूज करेंगे। ठीक है, अब ये देख, सारे के सारे मेरे को फ्रूट प्रिंट करने चाहिए, दैट मीन्स एप्पल, बनाना और चेरी आना चाहिए इसमें। ठीक है, अगर मैं इसको रन करता हूँ तो आ गया सारा का सारा, तो लूप में हमारा क्या हो गया, डिफाइन हो गया सारा का सारा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास फॉर लूप। नेक्स्ट है हमारे पास लूपिंग थ्रू रेंज। अब सपोज मान लो कि आपने कोई रेंज डिफाइन कर दी अप टू 5 की। ठीक है, तो ये सारा का सारा प्रिंट कर देगा फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। ठीक है, ये हमने सेव कर दिया। 5 की रेंज है तो ऑब्वियस सी बात है प्रिंट होना चाहिए हमारे पास 0 1 2 3 4 5, तो लूपिंग में आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास वाइल लूप्स। वाइल लूप्स हम तब रैपिडली यूज करते हैं, रिपीटली एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड एज लॉन्ग एज स्पेसिफाइड कंडीशन इज ट्रू। जब तक कोई स्पेसिफाइड कंडीशन ट्रू नहीं हो जाती तब तक हम इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, वाइल कंडीशन डाली और वहां पे कौन से ब्लॉक को एग्जीक्यूट करना जब तक कंडीशन ट्रू नहीं हो जाती। अब मैंने बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आई को क्या रखा है, 0 रखा है और मैंने इसको बोला है कि जब तक आई लेस देन 5 है, ठीक है, प्रिंट करता जाए। उसके बाद क्या करे कि वो आई के अंदर प्लस और इक्वल टू 1 कर दे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसे कॉपी करता हूँ और ऐड करता हूँ इसमें। ठीक है, तो जब तक 5 की कंडीशन ट्रू नहीं हो जाती। ठीक है, तो यहाँ पे 0 1 2 4 तक था, तो हमारे पास 4 तक इसने क्या किया, प्रिंट किया। ठीक है, लेस देन 5 तक कंडीशन ट्रू होगी तो उसके बाद प्रिंट करेगा। ठीक है, अब उसके बाद आई इक्वल टू प्लस इक्वल टू 1 कर देना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास इन्फिनाइट लूप्स, जो कि मतलब कि रनिंग चलते रहेंगे, जिसकी वजह से ब्राउजर क्रैश हो जाएगा, कुछ भी, मतलब कि वो सही नहीं होता। बी कॉशियस व्हेन यूजिंग द व्हाइल लूप्स एज इनकरेक्ट कंडीशन अगर आपकी है तो कैन रिजल्ट इन द इन्फिनाइट लूप और विच कंटिन्यूज इनफाइनाइटली, जिसकी वजह से बहुत सारे रिसोर्सेज आपके सिस्टम के कंज्यूम हो जाते हैं। ठीक है, नेस्टेड लूप्स आप लगा सकते हो इस तरीके से। ठीक है, तो you can also use the nested loops with each other to create the nested loops where one loop is inside the another loop। एक लूप दूसरे लूप पे क्या होगा, डिपेंडेंसी भी कई बार होती है। ठीक है, तो अगर आपको नेस्टेड लगाने हैं तो सपोज मान लो आपने एक लूप चलाई, ठीक है, उसकी वैल्यू अगर आपको दूसरे में यूज करनी है तो उसके लिए भी एक लूप चलानी पड़ेगी आपको। ठीक है, तो वो नेस्टेड हो गया। अब लूपिंग थ्रू डिक्शनरीज कर लेते हैं, तो ये मैंने डिक्शनरीज यहाँ पे डिफाइन की है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं डिक्शनरीज को डिफाइन। तो यहाँ पे मेरी डिक्शनरीज क्या होगी, डिफाइन होगी है। ठीक है, तो मैं लूप लूप थ्रू कर रहा हूँ कीज के थ्रू, तो माई डिक्शनरी की, यहाँ पे सारी की सारी क्या आनी चाहिए, की प्रिंट होनी चाहिए। तो यहाँ पे सारी की सारी कीज प्रिंट हो गई। नेक्स्ट है हमारे पास कि हम वैल्यूज के थ्रू क्या करेंगे, लूप थ्रू करेंगे। ठीक है, तो ये रहा हमारा वैल्यूज, अगर आपको सिर्फ वैल्यूज ही चाहिए। ठीक है, तो इसमें अब वैल्यूज क्या होंगी, प्रिंट होंगी आपके पास सारी की सारी। तो कोड को मैं चला लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो सारी सारी वैल्यूज प्रिंट हो गया। मुझे की वैल्यू पेयर्स चाहिए सारे के सारे, तो उसके इसमें नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास की वैल्यू पेयर्स के लिए। तो डिक्शनरीज को हमने इस तरीके से लूप में किया है। ठीक है, की वैल्यू इन डिक्शनरी
आइटम्स। इन माय डिक्शनरी आइटम्स हमने इस तरीके से करना है और ये सारी की सारी आपको की वैल्यूज पेयर्स रिटर्न कर देगा। ठीक है, की और वैल्यू। ठीक है, ये वाला हो गया हमारे पास। एडिशनल पॉइंट्स क्या आ जाएंगे इसके अंदर कि बी केयरफुल टू अवॉइड इनफाइनाइट लूप्स बाय इंश्योरिंग द कंडीशन इवेंचुअली बिकम्स फॉल्स। ठीक है, यूज ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट्स फॉर द लूप्स। अगर जैसे कि आपकी स्पेसिफाइड कंडीशन ट्रू होगी तो वहीं पे आप ब्रेक कर सकते हो। ठीक है, चूजिंग द राइट लूप, यूज फॉर द फॉर लूप्स व्हेन यू नो द नंबर ऑफ आइट्रेशन। जब आपको पता है कि नंबर ऑफ आइट्रेशन कितना है इन एडवांस में, तो आप क्या कर सकते हो उस केस में, यूज कर सकते हो फॉर लूप्स का। यूज वाइल लूप्स व्हेन यू डोंट नो द नंबर ऑफ आइट्रेशंस, जो आपको पता नहीं है बिफोर हैंड एंड वांट टू लूप बेस्ड ऑन द कंडीशन, और आपको चलानी है लूप एक कंडीशन जब तक ट्रू नहीं हो जाती, उस केस में वाइल लूप आप यूज कर सकते हो। ठीक है, इसमें कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।